एक छोटा सा दे दीजिए। आप ऐसे कैसे क्या बोल क्या सकते प्रूफ है? हो? Father of साध्वी the जी क्या nation प्रूफ है आपको? से assassinate है लोकसभा में ई राजा को क्या है बता दीजिए, क्या है? आपने बोला देशभक्तों का नाम मत लीजिए, सुन के बता रहे हैं। तो सुना आपने साध्वी प्रज्ञा को, संसद से बाहर आई तो उन्होंने किस तरह से मीडिया को जवाब दिया कि मेरा पूरा बयान सुनिए। इस पे उन्होंने फोर्स किया। ये अलग बात है क्योंकि संसद की कार्रवाई से बाहर निकल दिया गया है बयान, इसलिए हम लोग भी उस पूरे बयान को देख नहीं पा रहे हैं। लेकिन जिस तरह से बीजेपी ने एक्शन लिया है, लोकसभा अध्यक्ष ने एक्शन लिया है और जिस तरह से उन्हें संसदीय समिति से हटाया गया है, पार्टी की जो संसदीय मीटिंग्स होती हैं, पार्लियामेंट्री कमेटी की मीटिंग्स होती है, उनसे उन्हें उन पर भाग लेने में प्रतिबंध लगा दिया गया है। उससे लगता है कि मामला सीरियस है। लेकिन साध्वी प्रज्ञा क्यों अड़ रही हैं अपनी बात पर? क्यों वो कहना चाहती हैं कि ये मैंने नहीं कहा? दरअसल मामला था, ए राजा कोई भाषण दे रहे थे संसद में और उस वक्त उन्होंने बोलते हुए नाथूराम गॉडसे पर सवाल उठाए और ऊधम सिंह का भी जिक्र किया था किसी बात पर। उसको लेकर साध्वी प्रज्ञा ने कुछ बोला और लोगों ने कहा कि साध्वी प्रज्ञा ने गॉडसे को फिर से देशभक्त बताया है और उसके चलते बवाल शुरू हो गया। राहुल गांधी ने लिख डाला कि साध्वी प्रज्ञा एक टेररिस्ट, दूसरे टेररिस्ट नाथूराम गॉडसे को देशभक्त बता रही हैं, संसद का काला दिन। अब साध्वी प्रज्ञा ने फिर से एक ट्वीट किया है। वो ट्वीट देखिए। उस ट्वीट में वो लिखती हैं कि कभी कभी झूठ का बवंडर इतना गहरा होता है कि दिन में भी रात लगने लगती है, किंतु सूर्य अपना प्रकाश नहीं खोता। पल भर के लिए बवंडर में लोग भ्रमित न हों, सूर्य का प्रकाश स्थायी है। सत्य यही है कि कल मैंने ऊधम सिंह जी का अपमान नहीं सहा। बस क्यों अड़ी हुई हैं साध्वी प्रज्ञा? और उससे भी ज़रूरी और बड़ा सवाल है कि ट्विटर पर कौन ट्रेंड कर रहा है? ये देखिए, ट्रेंड देखिए, वेल डन प्रज्ञा। लगातार लोग ट्वीट पे ट्वीट किए जा रहे हैं साध्वी प्रज्ञा के समर्थन में। गॉडसे को लेकर भले ही उससे तिगुने ट्वीट हुए हैं, लेकिन इतने लोग, हजारों लोग ट्वीट करते हैं या ये कैंपेन चलाया जा रहा है। कौन है जो गांधी की विचारधारा के विरोध में नाथूराम गॉडसे को बढ़ावा दे रहा है? राजनाथ सिंह ने भी इस पर बड़ा सख्त ऐतराज किया संसद में। सुनिए। अध्यक्ष महोदय, नाथूराम गॉडसे को देशभक्त कहे जाने की बात तो दूर, मैं समझता हूं कि यदि देशभक्त मानने की किसी की सोच है, हम इस सोच को ही पूरी तरह से हमारी पार्टी खंडन करती है, हमारी सरकार भी खंडन करती है। देखिए, जहां तक महात्मा गांधी का प्रश्न है, महात्मा गांधी हम लोगों के लिए आदर्श हैं और वो पहले भी हमारे मार्गदर्शक थे और भविष्य में भी हमारे वो मार्गदर्शक रहेंगे। और उनकी जो विचारधारा है, उनकी विचारधारा उस समय भी प्रासंगिक थी, आज भी प्रासंगिक है और मुझे लगता है कि आगे आने वाले वर्षों में भी महात्मा गांधी की विचारधारा पूरी तरह से प्रासंगिक रहेगी। उनके प्रति चाहे कोई किसी भी दल का हो, किसी भी जात का हो, किसी भी मजहब का हो, महात्मा गांधी को सभी अपना आदर्श मानते हैं और उन्हें अपना एक प्रेरणा स्रोत मानते हैं। तो कहीं ना कहीं इस मामले में कुछ पर्दा उठना बाकी है। क्यों साध्वी प्रज्ञा अड़ी हुई है, क्यों बीजेपी एकदम से सख्त रुख अपना रही है, वो जग जाहिर है। क्योंकि बयान अगर यही है तो वाकई में बीजेपी को ये रुख लेना चाहिए। लेकिन असल में हुआ क्या था और क्यों ऐसा कहा गया, बीजेपी ने वो मान लिया। वो क्लिप जब मिलेगी, साध्वी प्रज्ञा जिस दावे को कर रही है कि उन्होंने ऊधम सिंह पर सवाल उठाया था, उसकी सच्चाई पता लगेगी। हम आपको जरूर अपडेट करेंगे। देखते रहिए इंडिया न्यूज़, सब्सक्राइब करें इन खबर। थैंक यू, नमस्कार। इन खबर चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।